नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बाहुबली नेता धनंजय सिंह को लेकर बड़ी खबर निकल के आ रही है। बाहुबली नेता धनंजय सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने बहुत तगड़ा झटका दे दिया। यानी कि धनंजय सिंह जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं, जिसके मुखिया हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार की पार्टी का भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन हो जाता है। अभी आपने देखा पलटासन का कैसा गेम होता है। तो धनंजय सिंह को यह आशा थी कि उत्तर प्रदेश में भी नीतीश कुमार को कम से कम एक लोकसभा सीट मिलेगी। अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से लड़ते तब भी 2-4 सीटें मिलती उनको इंडिया गठबंधन से, लेकिन बीजेपी के साथ चले गए हैं तो कहां से सीट मिलेगी। धनंजय सिंह को आशा थी कि एक सीट कम से कम छोड़ी जाएगी और इस सीट पर सबसे बड़ा नेता अगर कोई है जनता दल यूनाइटेड का उत्तर प्रदेश में, धनंजय सिंह बाहुबलिया। तो बीजेपी ने अपना प्रत्याशी उतार दिया। प्रत्याशी का नाम है कृपा शंकर सिंह, जो गृह राज्य मंत्री रहे हैं 2004 में, कांग्रेस के नेता रहे हैं। ऐसा एक बात और कहा जाता है, बीजेपी के जो नेता हैं, जो बीजेपी के नेता हैं, वह दरी बिछाते रह जाते हैं। कहा जाता है ना राजनीति में, दरी बिछाओ, चंदा बटोरो, पर्चा काटो, पर्चा बांटो। लेकिन कांग्रेसी आ रहे हैं, कांग्रेसियों को टिकट एकदम आराम से मिल जा रहा है, एकदम आराम से टिकट मिल जा रहा है। बसपा से देखो रितेश पांडे आए, रितेश पांडे को टिकट मिल गया। आप समझिए, जो 2019 में रहा होगा, जो 2022 में चुनाव हुआ, आपने देखा वहां पर अंबेडकर नगर में। तो ऐसे नेता जो बेचारे मेहनत करते हैं, उनको कोई तरजीह नहीं दी जाती। बहरहाल यहां पर दूसरी पार्टी के धनंजय सिंह भी हैं। तो धनंजय सिंह को लेकर के बड़ी खबर आ रही है कि बहन कुमारी मायावती इनको लोकसभा का टिकट दे सकती हैं। अब आप सोचेंगे, बहन कुमारी मायावती बाहुबलियों को कैसे टिकट देंगी। बहन कुमारी मायावती के साथ इन्होंने काम भी किया है। तो इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री राजनीतिक हम बताते हैं, फिर हम आपको वहां का समीकरण बताते हैं। अगर धनंजय सिंह निर्दल लड़े, यानी कि जेडीयू से लड़े, तब क्या होगा, या निर्दल लड़े तब क्या होगा, या धनंजय सिंह बसपा से लड़ेंगे तब क्या होगा। बहुत बड़ा फैक्टर है धनंजय सिंह जौनपुर लोकसभा सीट में। इतना आसान समझना हमारी गलती होगी। धनंजय सिंह का राजनीतिक कैरियर पर नजर डालते हैं। मैं पहली बार सन 2002 में रारी विधानसभा से विधायक बनते हैं। कैसे विधायक बनते हैं आप समझ सकते हैं, निर्दलीय के तौर पर 2002 में। 2007 में जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर विधायक बनते हैं, जौनपुर की सीट से ही। जौनपुर में कोई सीट होगी, ठीक है, जौनपुर से ही बनते हैं विधायक 2007 में। 2007 में बसपा का कार्यकाल था, बहुजन समाज पार्टी का कार्यकाल था। बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो जाते हैं 2008 में, और 2009 में बीएसपी से सांसदी का चुनाव लड़ते हैं और जीत भी जाते हैं। यानी कि बाहुबली धनंजय सिंह जौनपुर से सांसद भी रहे हैं, आप समझ सकते हैं। लेकिन उसके बाद 2011 में पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण धनंजय सिंह को निकाल दिया जाता है, मायावती ने निकाल दिया। 2012 में उनकी पत्नी निर्दलीय चुनाव लड़ती हैं और हार जाती हैं। 2014 में धनंजय सिंह खुद लड़ते हैं, हार जाते हैं। 2017 में विधानसभा का चुनाव हार जाते हैं। 2022 में लकी यादव से चुनाव हार जाते हैं, महारानी विधानसभा से लड़ते हैं। तो ये इनका राजनीतिक करियर है। यानी कि विधायक रहे हैं 2 बार विधायक रहे हैं, 1 बार सांसद रहे हैं, उसके बाद चुनाव हारते हुए चले आ रहे हैं। लेकिन बाहुबली है। तो मैं आपको बताऊं, यहां का 2014 में अलग अलग जब लड़े थे, जैसे धनंजय सिंह, आप समझिएगा थोड़ी देर के लिए, अभी जो मलहनी से चुनाव लड़े, तो मलहनी से पहले नंबर पे लकी यादव, दूसरे नंबर पर धनंजय सिंह लड़े थे जेडीयू से। भाजपा के नंबर पे रही होगी, भाजपा का आता पता नहीं था, ये भी जान लीजिए, भाजपा लास्ट में सबसे चली गई। तो मैं यहाँ का थोड़ा समीकरण बताता हूँ, थोड़ा समझिए। जब 2014 में लड़े थे कृष्ण प्रताप सिंह बीजेपी की तरफ से, कृष्ण प्रताप सिंह, अब की बार जिनको टिकट मिला है दया शंकर सिंह है, कृपा शंकर सिंह है। तो बीजेपी को मिला था 3 लाख
67,149 वोट। सुभाष पांडे को मिला था बीएसपी की तरफ से 2,20,000 वोट। पारस यादव समाजवादी पार्टी से 1,80,000 वोट, यानी कि 36.5% बीजेपी को, 21 यानी 22% बीएसपी को, 18% समाजवादी पार्टी को। धनंजय सिंह अकेले चुनाव लड़ते हैं, तो आप समझ सकते हैं 64-65 वोट प्राप्त करते हैं। 64-65 2014 की बात मैं बोल रहा हूँ। विधानसभा का चुनाव हुआ था, बहुत अच्छी खासी संख्या में इनको वोट मिला था। तो अगर अब लड़ेंगे तो ये जान लीजिए बहुजन समाज पार्टी से अगर इनको टिकट मिल जाता है, जिसकी चर्चा है, क्योंकि नेताओं को टिकट चाहिए, राजनीति करनी है तो टिकट चाहिए, चाहे चुनाव में हार हो या जीत हो, वो अलग बात है, हारेंगे कि जीतेंगे वो समय बताएगा। लेकिन अब ऐसी चर्चा है कि बसपा से लोकसभा का टिकट प्राप्त कर सकते हैं धनंजय सिंह, या निर्दलीय लड़े या जेडीयू से लड़े। यहाँ कहीं ना कहीं भाजपा का गेम बिगाड़ देंगे पूरी तरह से, आप ये जान लीजिए। निर्दलीय लड़ेंगे तब भी, जेडीयू से लड़ेंगे तब भी, बसपा से लड़ेंगे तब भी, यानी कि बसपा से लड़ेंगे तो लड़ाई में रहेंगे, ये बातें हैं। क्योंकि 80 वोट रहेगा, ठाकुरों में बहुत अच्छी खासी पैठ है। विधानसभा का चुनाव हुआ था, 70-72 हज़ार से ज़्यादा वोट मिला था, शायद 70-72 हज़ार से ज़्यादा वोट मिला था। तो आप समझ सकते हैं इनकी हैसियत क्या है, तो बहुत बड़ी हैसियत है। वैसे 2022 का जब चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी को मैं बता दूं, बदलापुर विधानसभा जीती है, शाहगंज से निषाद वाली पार्टी जीती है, जौनपुर मेन से भाजपा के गिरीश चंद्र जीते हैं। मतलब कि 3 सीट पर एनडीए गठबंधन को जीत मिली है, 2 सीट पर इंडिया गठबंधन को जीत मिली है। यहाँ का अगर हम जातीय समीकरण की बात करें, यादव बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है 2,50,000, क्षत्रिय बाहुल्य भी है, क्षत्रिय यहाँ पर है लगभग 2 लाख, मुस्लिम है 2,25,000, ब्राह्मण है 2,50,000। तो आप समझ सकते हैं इसके अलावा अन्य जातियाँ हैं, अन्य छोटी छोटी जातियाँ कि कोई 1 लाख है, कोई 50,000 है, तो ये आंकड़ा है। जब 2019 का चुनाव होता है तो बीएसपी से श्याम सिंह यादव जो बीएसपी से सांसद चुने जाते हैं 5,21,000 वोट प्राप्त करते हैं। केपी सिंह बीजेपी की तरफ से लड़ते हैं, बीजेपी की तरफ से 4,40,000, यानी बीजेपी यहाँ पर चुनाव हार जाती है। कांग्रेस 27-28,000 वोट प्राप्त करती है। तो आप समझ सकते हैं अगर बसपा की तरफ से आते हैं तब धनंजय सिंह गेम बिगाड़ देंगे। एक चर्चा और है, हो सकता है हमारी बात एक गलत साबित हो जाए, जो चर्चा है, एक चर्चा और है कि समाजवादी पार्टी चौथी लिस्ट नहीं जारी कर रही है। हो सकता है आज वीडियो बना रहा हूं कल जारी कर दे। एक चर्चा अंदर ही अंदर है कि कांग्रेस अभी भी मायावती को सेटिंग करने में लगी है। अगर मायावती से सेटिंग हो जाती है तो कांग्रेस ये चाह रही है कि मायावती चाहती है कि 30-35 सीटों पर चुनाव लड़ना, 30-35 सीट कम से कम। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपने कोटे से सीट देने के लिए राजी, अपने कोटे से जो उसको 17 मिली है उसमें अधिकतर सीट देने के लिए राजी है। सपा से भी कुछ सीट दिलवा सकती है, यानी कि 20-25 सीटों पर उत्तर प्रदेश में सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश है। कोशिश मैं बता रहा हूं क्योंकि मायावती बड़ी नेता है, मायावती कब कौन सा निर्णय ले लें, अभी तक तो कह रही हैं अकेले लड़ेंगे, लेकिन उनको भी पता है अगर अकेले लड़ेंगे तो पत्ता साफ हो जाएगा। तो इंडिया गठबंधन से भी उम्मीदवार हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। राजनीति संभावनाओं का खेल है, कब कौन जीतेगा कब कौन हारेगा इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता, और कब कोई किस पार्टी में चला जाएगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं लेगा। फिलहाल एक चर्चा चल चुकी है, क्योंकि धनंजय सिंह ने जो ट्वीट किया है उस ट्वीट को देखिए। ट्वीट किया है इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से, परिवर्तन की ओर जौनपुर, एक फोटो ए है, समझ सकते हैं। जीतेगा जौनपुर, जीतेंगे हम, धनंजय सिंह, लोकसभा 73। आप समझ सकते हैं कि देखो नेताओं को, कोई भी नेता हो उसको टिकट चाहिए, टिकट नहीं मिलेगा तो राजनीति कैसे चलेगी। वैसे धनंजय सिंह को बहुत उम्मीद थी, और एक अभिषेक सिंह रिटायर्ड हो चुके, जो इस्तीफा दे चुके हैं, उनको इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया जाता है। स्कूटी बांट रहे थे, तमाम योजनाएं चला रहे थे, राम मंदिर का दर्शन करा रहे थे लोगों को, उनके नाम की भी चर्चा थी कि उनको भी लोकसभा का टिकट मिलेगा, लेकिन दोनों लोगों को निराशा हाथ लगी है। अब सोचिए कि वे व्यक्ति जो कांग्रेस के हैं बीजेपी में आ जा रहे हैं, उनको टिकट मिल जा रहा है, जो बीजेपी के हैं या जो बीजेपी के सहयोगी दल के हैं उनको टिकट ही नहीं मिल रहा है। तो अगर धनंजय सिंह लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, चाहे निर्दलीय लड़ें चाहे बीएसपी के टिकट पर लड़ें, अगर बीएसपी इंडिया गठबंधन में आ जाती है तब लड़ें, तो मजबूत दावेदार होंगे। इस बात
को कोई इनकार नहीं कर सकता। जीत हार जनता करेगी, लेकिन निर्दलीय लड़ेंगे तब भी बीजेपी का नुकसान करेंगे। इस बात को मैं आपको बता रहा हूँ। बीजेपी को आदमी नहीं देखेंगे, फिर धनंजय सिंह को देखेंगे। चाहे आप राजा भैया की बात कर ले, राजा भैया भी जब चुनाव लड़ते हैं तब भी देख लीजिए, उस इलाके में बीजेपी 3-4 नंबर पर रहती है, 3 नंबर पर रहती है। अब जैसे बृजभूषण शरण सिंह है, देखो बाहुबली जो गलत है उसको आप गलत कहिए, लेकिन कहीं ना कहीं उस इलाके में इन लोगों की पैठ है, वोटरों में पैठ है, कैसे भी वोट इनको लोग देते हैं। वो आपकी राय है, आप किस नज़रिए से इनको समझते हैं। क्योंकि देखो बहुत सारे लोग कहेंगे आप इनकी तारीफ़ कर रहे हैं, मैं किसी की तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, इसलिए कि बाहुबली है, बाहुबली मतलब गुंडा है, 10 से ज़्यादा केस हैं ऐसा बताया जाता है। गूगल पे आप सर्च करोगे तो नेता किसी के नहीं होते हैं, लेकिन अगर चुनाव लड़ते हैं तो 50,000, 60,000, 1 लाख, 2 लाख वोट पाने की क्षमता भी ये लोग रखते हैं। इससे आप इनकार नहीं कर सकते, सच्चाई है। लेकिन अब देखते हैं क्या होगा। अब जो भी खबर आएगी हम आप तक लाते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद।